एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता था। हुर्र आहा हुर्र शाह 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 हुर्र शाह 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 हुर्र आहा हुर्र शाह 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 हुर्र शाह 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 शाह। आज ये सुनते हो, आइए पानी पी लीजिए। हाँ सुनीता, मैं आ रहा हूँ। सुनीता, यह खेत ही मेरी असली पूंजी है। हाँ जी, सही कह रहे हो। यह खेती हमारी पूंजी है और हमारी मेहनत ही हमारी ताकत। लेकिन उसी गांव में उसका पड़ोसी धनीराम भी रहता था, जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करता था। वह कभी किसी का भला नहीं चाहता था। उसे जब भी मौका मिलता वह दूसरों का बुरा करता। एक दिन धनीराम घर के बरामदे में बैठा रमेश को खेत में काम करते देखता है। यह रमेश हमेशा खुश रहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? अगर मेरे पास बहुत सारा धन होता तो मैं और भी खुश रहता। तभी वहां पर हरिहर आता है। अरे धनीराम, घर के बरामदे में बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस रमेश को खेतों में काम करते देख रहा हूं। क्यों, क्या हो गया? अच्छा हरिहर, एक बात बताओ, ये रमेश के पास क्या बहुत पैसे हैं? जब भी देखो या बहुत खुश रहता है। पता नहीं, हो भी सकता है, पर देखकर तो लगता नहीं कि उसके पास बहुत पैसे हैं। काश मेरे पास भी बहुत पैसे होते तो मैं कितना खुश होता। अरे राम, सुना है गांव के पास एक पुरानी गुफा है। कहते हैं वहां कोई जादुई खजाना छुपा है। गुफा? जादुई खजाना? वहां कहां पर है? लोग कहते हैं गांव के पास वाले जंगल में कोई एक गुफा है जिसमें ढेर सारा सोना चांदी है। मैं तो उस जंगल में काफी बार गया हूँ, पर मैंने तो कोई गुफा नहीं देखी। हाँ, मैंने भी कोई गुफा नहीं देखी, पर लोग तो यही कहते हैं कि वहां पर एक गुफा है जिसपे खजाना गड़ा है। क्या उस गुफा को कभी किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की है? हाँ, काफी लोगों ने कोशिश की, पर किसी को भी वह गुफा नहीं मिली। जादुई खजाना, अगर वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। खजाने की लालच में धनीराम गांव के पास वाले जंगल में जाता है और वह खजाने को ढूंढने लगता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। कई दिनों तक वह जंगल में घूमता रहता है, पर ना ही उसे गुफा मिलती है ना कोई खजाना। धनीराम को लगता है यह सारी बातें झूठी है और वह घर को लौट आता है। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। उससे गलती से एक पत्थर हिल जाता है और एक गुफा का द्वार खुल जाता है, जो कि जंगल में छुपा हुआ था। अरे ये क्या है? यहाँ तो एक गुफा है। इसका मतलब गांव वाले जो कहते हैं वह सच है। पर क्या अंदर जाना ठीक होगा? वह डरते हुए अंदर जाता है और देखता है कि गुफा में एक रोशनी है। वहां एक वृद्ध साधु बैठा है। बेटा, यह एक जादुई गुफा है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसे उसकी जरूरत का धन मिलता है। लेकिन सावधान, लालच करने वालों के लिए यह खतरे से भरी है। हाँ, और एक बात, इस गुफा के विषय में कभी किसी को नहीं बताना, और जरूरत से ज्यादा सोना यहां से कोई नहीं ले जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित है। रमेश विनम्रता से कुछ सोना लेकर वापस चला जाता है। वह अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन लालच नहीं करता। रमेश गुफा से मिले धन का प्रयोग गांव में एक छोटा स्कूल और कुआं बनवाने में करता है।
जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। धनीराम यह देखकर और भी ईर्ष्या करने लगता है। ये रमेश के पास इतना धन आया कहाँ से? जरूर उसने कोई बड़ा खजाना हासिल किया है। कहीं उसको वह जंगल वाला गुफा तो नहीं मिल गया? वह रमेश की जासूसी करने का निश्चय करता है और उसे छिपकर गुफा जाते देखता है। ओ, तो आखिरकार रमेश को गुफा मिल गई। अब मैं बनूंगा सबसे अमीर, मेरे पास होंगे बहुत सारे पैसे। धनीराम गुफा में जाता है। साधु उसे चेतावनी देता है, लेकिन वह साधु की बात अनसुना करता है और सोना बटोरने लगता है। अब मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मेरे पास होंगे बहुत सारे पैसे। जैसे ही वह भारी मात्रा में सोना उठाता है, गुफा का द्वार बंद हो जाता है और धनीराम गुफा में फंस जाता है और वह रोने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत और संतोष ही असली धन है। सच्चे मन से किए गए कार्य का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है।